बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भारतीय निर्वाचन आयोग आज यानी 6 अक्टूबर को करेगा। इस बीच सूत्रों से सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समाज वेशी गठबंधन यानी इंडिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर अहम जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की है। रविवार शाम तेजस्वी के आवास पर भी महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट एवं क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर एनडीए एवं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। संभावित फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर 2 फार्मूले सामने आए हैं। किसी एक पर मुहर लग सकती है। पहला फार्मूला है कि जदयू 102 या 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, बीजेपी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपीआर 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हम पार्टी 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और आरएलएम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी जो रणनीति है वो ये है कि जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपीआर 26 प्लस 1 राज्यसभा सीट मिल सकता है। हम पार्टी 8, आरएलएम को 8 सीटें देने का प्रस्ताव किया जा सकता है। ये भी एक फार्मूले पर बातचीत चल रही है, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा चिराग मांझी कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर कुछ सीटों पर बीजेपी जदयू के उम्मीदवार लड़ सकते हैं, ये भी सामने आ रहा है। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर 2 फार्मूला सामने आया है। किसी एक पर मुहर लग सकती है। पहली रणनीति है कि आरजेडी 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35, वीआईपी 15, आरएलजेपी 2, जेएमएम को 1 सीटें दी जा सकती है। वहीं दूसरी के बारे में चर्चा है कि आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा एक और भी है, कांग्रेस को लेकर चर्चा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पेच फंसा रही है। पेच क्या फंसा रही है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार वो उसकी यही डिमांड है कि 70 सीटें मिल जाए, लेकिन 55 सीटें इस बार सामने आ रहा है कि 55 सीटें शायद कांग्रेस को दी जा सकती है। लेकिन कई ऐसी जगह पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने चाहती है जहां पर आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को लेकर लगी हुई है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं कांग्रेस ने अभी तक, देखिए कांग्रेस की वजह से अभी तक जो सीएम फेस का जो चेहरा है वो भी अभी उजागर नहीं हो पाया है इंडी गठबंधन की तरफ से। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो कांग्रेस है, चाहे इंडी गठबंधन है, चाहे एनडीए गठबंधन है, दोनों ही में अभी देखिए यहाँ पर और एक चीज़ और भी आपको बताएं, वीआईपी के जो प्रमुख है हाँ तो हमारे साथ अली दारूवाला भी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चंदन सिंह जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंदन सिंह आप ही का रुख कर लेते हैं। चंदन भाई, यहाँ पर तेजस्वी यादव के यहाँ पर मीटिंग होती है और ये भी अब सामने निकल कर आ रहा है कि जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर मामला अभी फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर और खासकर कांग्रेस पेच फंसा रही है। देखिए, कांग्रेस पेच नहीं फंसा रही है, ये एक फॉर्मूला है जो आपस में एक समझौता है, जो आप किस सीट पे लड़ेंगे और हम किस सीट पे लड़ेंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ी जाएगी ये तय हो चुकी है, लेकिन कौन कौन सीट पे कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन कहाँ मजबूत है, इनको किस सीट दे दिया जाए ताकि वो जीत सकते हैं, इस
विषयों पे थोड़ी मंथन चल रही है, और जैसे ही ये तय होती है कि सारे सबों के सामने ये तय हो जाएगी कि कितने सीट पे और कौन कौन सी सीटों पे कौन गठबंधन के कौन साथी चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तय करने में थोड़ी समस्या नहीं हो रही है, एक दिक्कत हो रही है, आपस में एक मंथन चल रही है, क्योंकि हमें हर सीट जीतना अति आवश्यक है, चाहे वो गठबंधन में जितने साथी हैं उनको भी, और जितने सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी वो सभी सीट हमें जीतना है, और इसके लिए ये मंथन चल रही है। नहीं, मंथन चल रहा है चंदन सिंह जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर भी एक पशुपेक्ष की स्थिति पैदा हुई है कि क्या होगा आगे, क्योंकि कई लोग टिकट को लेकर जो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ ऐसी सीट है जहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। पहले 70 थी, अब 55 सीट पर लड़ा रहे हैं आप लोग। सीएम का फेस अभी छिपा रखा है। ये तो तय है सर, जब हम पूरे बिहार की पार्टी हैं, क्षेत्रीय मजबूत, बिहार के सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं ना कहीं 243 सीटों पे हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे नेता हैं, चुनाव हर जगह लड़ने की क्षमता है। तो ये तो सत्य है, जिस सीटों पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ रही है, महागठबंधन के लोग लड़ेंगे, तो सीटों पे तो हम अपने नेताओं को समझाएंगे जो इस सीट महागठबंधन को दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव तो होती ही है अंदरूनी, और ये कमोबेश सभी पार्टियों में होता है, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। इशू इस बात का है जो हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा के 243 सीट पर हमारे गठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे, और उसमें से हम पूर्ण बहुमत के साथ 150 से ऊपर सीट जीतने की क्षमता रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं को हम ये निर्देश देते हैं। हमारी आग्रह है कि सब लोग जो जहां हैं, जिनको मौका मिला या जिनको मौका नहीं मिला, वो सभी लोग, जिनको नेता और नेतृत्व तय करेंगे, वो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। जिनके ऊपर तय नहीं होगा, वो सरकार बनाने के लिए और बिहार बनाने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। इसमें कहीं तो कोई फूट नहीं है और कोई असमंजस्य की बात नहीं है। यहाँ कहीं न कहीं जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें थोड़ी उदासी तो होती ही है। ये कमोबेश सभी पार्टियों में होती है, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक, अली दारूवाला जी आपका रुख करते हैं। अली दारूवाला जी, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि एनडीए में धर्मेंद्र प्रधान और लल्लन सिंह ने जो कमान संभाल रखी है, और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ चीजें पेच फंसा हुआ है एलजेपीआर को लेकर। देखिए, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और हमारे मित्र पैनलिस्ट को। मैं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो प्रमुख है नीतीश कुमार जी, इनकी अध्यक्षता में हम लोग बिहार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिहार के अंदर हम लोग नीतीश जी को जो हमने प्राधान्य दिया है, उनका हैंड होल्डिंग जो किया है, उनको हमारे एक बड़े भाई के नाते से बीजेपी और नीतीश जी को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और जो एलजेपी का आप कह रहे हो चिराग पासवान जी, वो भी इतने उभरते हुए यंग नेता है, उनको भी हम डिस्काउंट, उनकी भी शक्ति को डिस्काउंट नहीं करते। वो भी फोर फ्रंट रनर है। और हमारी पार्टी का जो सीएम फेस, ये ऐसी कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट किया है, बिहार के अंदर हम लोग नीतीश जी के अंदर में, उनके नेतृत्व में और हमारे बड़े भाई के तरह से हम उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में हम लोग काम करने जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर अली दारूवाला जी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं कि फिलहाल ये तो स्पष्ट किया कि हम नीतीश जी के उस सानिध्य में चुनाव लड़ेंगे, वही आगे रहेंगे, अगुवाई वही करेंगे, सबने ये कह दिया है। लेकिन अब जो है, जिस तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन भी आपके सामने आ रहा है, निपटेंगे कैसे सीटों पर? बिल्कुल, इसमें हमारा जो समन्वय इतना क्लियर है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी इतना हमारा क्लियर है। इसके अंदर नीतीश जी हमारे बड़े भाई की तरह, एलजेपी हमारे सहयोगी दल की तरह, और बीजेपी की जो बढ़ती हुई ताकत, मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी का जो एक सक्षम और एक टाइट फिस्ट के नजरिए से जो देखा जाता है, तो बिहार इलेक्शन, देखो मैं एकदम लूज टॉक नहीं करूंगा, इलेक्शन हमको जीतना है। हमारी बहना के अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए, ये तो एक पहला किस्त है। आने वाले दिनों के अंदर जैसा महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना है, वैसे योजनाओं को लेके
डेवलपमेंट की योजनाओं को लेके और जो लालू प्रसाद जो एक लेगेसी छोड़ के गए थे, बिहार की उन्नति की लेगेसी को नीतीश जी, रामविलास पासवान के जो चिरंजीवी चिराग जी और हमारे जो बीजेपी के सांसद है, वो बिहार को आज फोर फ्रंट के अंदर लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग, सीएम फेज, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब नहीं है। तो सीट शेयरिंग अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक चंदन सिंह जी, यहाँ पर जिस तरह से बिहार सरकार लगी है आधी आबादी को साधने में, यानी कि महिलाओं को साधने में, कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगता है कि एक आप लोग को बैकफुट पर डाल देगा? देखिए, क्योंकि अभी ये लोग सत्ता में हैं। किसी भी योजना उनको हमें बैकफुट पे नहीं डाल सकती है। ये स्पष्ट दिखी है बिहार लोकसभा चुनाव में 2024 में जब चुनाव हुई थी, तो वो वोट परसेंटेज के आंकड़ों पर, सीटों के आंकड़ों पर हम क्या थे, 0 से लेकर के हम कहां तक पहुंचे हैं, ये स्पष्ट थी। दूसरी बात रह गई, जो बिहार 20 वर्षों से एक ही सरकार, एक ही लोगों को देखते देखते थक चुकी है। अब एक ही चीजों को, एक ही गाड़ियों को आप बार बार 20 साल तक चलाएंगे तो वो गाड़ी पर चढ़ने का भी मजा खत्म हो जाता है। इसी तरीके से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब थक चुके हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको रेस्ट करने की आवश्यकता है। और बिहार को प्रगति के लिए, बिहार को समृद्ध विकास के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो वीआईपी के एक मुकेश सहनी के बारे में हम थोड़ा जान जाएं, समय कम है चंदन भाई, कि वीआईपी के जो प्रमुख है मुकेश सहनी, वो तो आकर सामने कह रहे हैं जी हम डिप्टी सीएम बनेंगे, और ये बातें तय हो चुकी हैं। अभी कोई किसी तरह का बयान नहीं दे रहा है। मुकेश सहनी इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप लोग को ऐसा तो नहीं है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है मुकेश सहनी की? नहीं, हर व्यक्ति की इच्छा होता है जो हम मुख्यमंत्री बने, हम उप मुख्यमंत्री बने, ये साझेदारी होगी। और जब सरकार बनेगा तो हमारे गठबंधन में जो गठबंधन के अध्यक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो तय करेंगे सभी लोगों के सहयोग से जो कौन क्या बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। और ये तय बिहार की 14 करोड़ जनता तय करेगी, जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, वो जनाधार देकर के, जनादेश देकर के जनता तय कर देगी। और सरकार बदल रही है और बिहार बदल रहा है, और बिहार प्रगति की ओर युवा के साथ चलेगी। बिहार पीछे नहीं, अब सबसे अग्रिम राज्य में बिहार को लाना है। और 20 वर्षों से हम लोग। ठीक है चंदन सिंह जी, अली दारूवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।